सरहद तुझे प्रणाम, 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 सरहद तुझे प्रणाम। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 11 अच्छा खाना मिलकर खाना भाग फर्स्ट कालांश 18 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा पाठ का नाम है अच्छा खाना। अच्छा खाना वो होता है जो स्वस्थ और ताज़ा हो और एकदम स्वच्छ हो। अच्छा खाना यानी सब मिलकर खाना। यदि अच्छा खाना हो तो सभी लोग मिलजुल कर खाते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं और मनुष्य भोजन के बिना नहीं रह सकता। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य खाने के बिना जीवित नहीं रह सकता और खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलकर खाना। कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। कोई आटा लाया, कोई दाल लाया, कोई घी लाया। कपिला के पिताजी और उनके साथी लकड़ी इकट्ठा कर जला रहे थे। भाभी, माँ और बहुत सारी महिलाएं सभी मिलकर पार्टी के लिए आटा गूंद रही थी। कोई दाल बीन कर साफ कर रहा था और कोई चूरमे की तैयारी कर रहा था। कपिला ने भी दरी बिछाने और सफाई करने में मदद की। कपिला ने अपने पिताजी से पूछा। कपिला कहती है, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? पिताजी बोलते हैं, बेटा बरसात अच्छी हो और फसल अच्छी हो इसलिए हम गोठ मना रहे हैं। गोठ का मतलब होता है सामूहिक भोज। इसमें 50-100 आदमी मिलकर खाते हैं, उसको बोलते हैं हम गोठ। और कपिला कहती है, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग मिलकर गोठ करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। गांव के सरपंच और 2 व्यक्ति मिलकर आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सामूहिक भोज जहां सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं और लोगों से मिलकर काम करने की भावना का विकास करते हैं और सामाजिक सद्भावना विकसित होती है और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। और दूसरा कहता है कि अलग अलग अवसरों पर हम अलग अलग खाना बनाते हैं। जैसे मेवाड़ में हरियाली अमावस को सभी लोग मालपुए बनाते हैं। इसी प्रकार मारवाड़ में हरियाली अमावस को खीच बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस पर रबड़ी के घेवर भी बनाए जाते हैं। ये सभी जो चीज़ें बनाते हैं वह तीज त्योहारों पर हमारे घरों में विशेष पकवान और मिठाई बनाई जाती है। अलग अलग स्थानों में पर्वों तथा त्योहारों पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसी प्रकार अलग त्योहारों पर और पर्वों पर हम अलग अलग भोजन बनाते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं। जैसे कि गणगौर के पर हम घेवर बनाते हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम बूंदी के लड्डू मिलते हैं और शीतलाष्टमी और रक्षाबंधन पर हम सांगरी की सब्जी, पूड़ी और अन्य प्रकार की मिठाई भी खाते हैं। मकर संक्रांति पर सवैयाँ, गुड़ और तिल के लड्डू बनाते हैं। हम बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा खाना, खराब खाना। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है। कभी कभी बड़े आयोजनों में भी बना खाना खराब हो जाता है। तब खराब हुए खाने को हम न खाने से अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
यदि हम खाना खाएंगे खराब खाना तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और यदि नहीं खाएंगे तो वो उसको हम बाहर फेंकना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि कभी हम होटल में जाते हैं या कई बार खाने खाने के लिए जाते हैं, ये खाना कभी ख़राब नहीं होता है, पर स्वच्छ है या नहीं है हमें पता नहीं चलता है। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग ली जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां धुली हुई और साफ़ हो, खाना बनाने वाले के हाथ साफ हो और पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो, और स्वच्छ रहने के लिए ये भी आवश्यक है कि हम साफ और शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और विभिन्न प्रकार की सामग्री भी होनी चाहिए। इनसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना ताज़ा और स्वच्छ खाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। हर मौसम में हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं और उसको खाते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में सब्जियां, मटर, गाजर, मूली और मेथी। अनेक प्रकार के फल भी खाते हैं, उसमें अमरूद, सेव, चीकू और सीताफल है। ठीक उसी प्रकार गर्मियों में भी हम सब्जियां खाते हैं, उसमें भिंडी, बैंगन, ककड़ी और टिड्डे खाते हैं। इसी प्रकार गर्मी में खाए जाने वाले फल तरबूज, आम और अंगूर आदि हैं। ठीक उसी प्रकार बरसात के मौसम में भी हम सब्जियां खाते हैं, इसमें लौकी, तोरई, अरबी है। इसी प्रकार खाए जाने वाले फल जैसे जामुन, मौसमी और केला। ठीक इसी प्रकार सर्दी, गर्मी, वर्षा में हम पेय पदार्थ भी पीते हैं। सर्दी के अंदर हम कॉफ़ी, दाल के पकौड़े खाते हैं, और गर्मियों के दिनों में गन्ने का जूस, शरबत और फलों का जूस पीते हैं। बरसात के दिनों में हम चाय और कॉफ़ी हम पीते हैं और पकौड़े और समोसे भी खाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में खाना बनाना, गाल के लड्डू। लड्डू कई तरह के होते हैं, जैसे कि बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आज हम गाल के लड्डू बनाना सीखते हैं। गाल के लड्डू फड़ौदी के बहुत मशहूर है। लड्डू हमेशा गोल होता है और इसे सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम गाल का लड्डू बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी माता जी गाल के लड्डू बहुत अच्छे बनाते हैं। सबसे पहले गेहूं को रात भर भिगोया जाता है, जिससे वह फूल जाते हैं। इस फूले हुए गेहूं को पीसकर हम लुगदी बनाते हैं, जैसे हम आटा बनाते हैं। फिर कपड़े से उसको छानते हैं, इसे हम गाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल। गाल को धीमी आंच पर हम घी पर सेकते हैं। जैसे जैसे हम सेकते हैं वैसे वैसे वो भूरा होता जाएगा, और जैसे ही भूरा हो गया उसमें हम मावा मिलाते हैं और गहरा होने तक उसको हिलाते रहते हैं या उसको सेकते रहते हैं। फिर हम एक थाल में उसको फैला देते हैं और पहले से ही गर्मा गर्म चाशनी उसमें मिला देते हैं। इस तैयार गाल के गोल गोल लड्डू हम बनाते हैं। ये 1 दिन 2 दिन और सप्ताह भर तक ये ख़राब नहीं होते हैं। हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। विशेष रूप से ये त्योहारों पर बनाया जाता है या किसी विशेष प्रोग्राम में बनाया जाता है। आज हमने सीखा है सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग बढ़ाते हैं, और भोजन अनेक प्रकार के होते हैं और विभिन्न अवसरों पर हम अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ और शुद्ध और ताज़े होने चाहिए, ये हमें विशेष तौर पर अब ध्यान रखने चाहिए। धन्यवाद।